35 साल की महिला अपने पिता के साथ घर में बैठी होती है। तभी पिताजी कहने लगते हैं कि बेटा मुझे आज बाहर जाना है और एक रिश्तेदारी में, जो हमारी निजी रिश्तेदारी है, उसमें शादी है, वहाँ पर तुम चली जाना और उस शादी को अटेंड कर लेना, नहीं तो हमारे रिश्तेदार बहुत बुरा मानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बेटी पिता की बात मानकर उस शादी समारोह में पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद जब वो खाने की थाली अपने हाथ में लेती है, एक निवाला अपने मुंह की तरफ ले जाने वाली होती है, सामने एक व्यक्ति को देखती है। उस व्यक्ति को देखने के बाद उसके मुंह का निवाला वहीं की वहीं रुक जाता है और उसके हाथों से प्लेट छूट जाती है और वो वहाँ फपक फपक कर रोने लगती है। दोस्तों, आसपास के जो लोग होते हैं इस महिला की तरफ देखने लगते हैं। सामने जो व्यक्ति खड़ा था वो भी इस महिला की तरफ देखने लगता है। दोस्तों, ये व्यक्ति कोई और नहीं होता, इस महिला का तलाकशुदा पति होता है, जिसके साथ 12 साल पहले इसका तलाक हो चुका था। दोस्तों, आज ये महिला इसे देखकर क्यों रोने लग जाती है, क्या हुआ था इसके साथ में? अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के जालौन की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम होता है अवनीश, जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है, वो एक शादी समारोह में जाता है और जिस लड़की की शादी हो रही थी उसकी बगल में एक और बहुत ही सुंदर लड़की बैठी हुई थी। इस लड़की को देखकर अब ये मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मेरी इसके साथ में शादी हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। दोस्तों, अवनीश के जो माता पिता होते हैं उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। उसके बाद अवनीश उस शादी को पूरी करने के बाद अपने घर आ जाता है। अपने मन ही मन ये सोचता है, सामने वाली लड़की को पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है। जब घर वाले अवनीश से पूछने लगते हैं कि अवनीश, तुम तो बड़े खुशी खुशी शादी में गए थे, लेकिन अब तुम्हारी कैसी हालत हो रही है, तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम्हारे साथ में कुछ हुआ है क्या? तो यहाँ पर जो अवनीश होता है कहता है कि हाँ, मेरे साथ में बहुत कुछ हुआ है, मैं एक लड़की के साथ में शादी करना चाहता हूँ। घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि यार ये तो अच्छी बात है, तुम एक लड़की को देख चुके हो और उसके साथ में शादी करना चाहते हो, हमें भी बताओ, हम उनके माता पिता से मिल लेते हैं। उसके बाद वो कहता है कि उस शादी में मैंने एक लड़की को देखा था, अब नाम गाम तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मन ही मन मैंने उसे अपनी पत्नी मान लिया है। दोस्तों, उसके बाद जो शादी की वीडियोग्राफी होती है उसको देखा जाता है, उसमें उस लड़की का फ़ोटो देखा जाता है, फिर रिश्तेदारों से पूछा जाता है कि ये लड़की कौन है। उसके बाद पता चलता है कि ये तो फलाने की लड़की है। अब यहाँ पर जो अवनीश के माता पिता होते हैं उस लड़की के घर पहुँच जाते हैं और उसके माता पिता से कहने लगते हैं कि हमें आपकी लड़की पसंद है, हमारे बेटे को पसंद है, हम आपकी बेटी के साथ में अपने बेटे का ब्याह रचाना चाहते हैं। दोस्तों, जो सामने वाले रिश्तेदार होते हैं उन्हें भी पता होता है कि ये तो काफ़ी धनाढ्य लोग हैं, घर परिवार इनका बहुत अच्छा है, लड़का भी इनका बहुत अच्छा है, तो वो रिश्ते से मना नहीं करते। इधर जो लड़की होती है जिसका नाम होता है जानवी, जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ करा दी जाए, उस लड़के का फोटोग्राफ उससे दिखाया जाता है तो लड़का थोड़ा सा सांवला होता है। लड़की यहाँ पर कहती है कि ये तो मेरे जितना सुंदर नहीं है, मैं इसके साथ में शादी नहीं करना चाहती। दोस्तों, यहाँ पर जो पिता होते हैं, माता होते हैं, उस लड़की को समझाते हैं और उसके ऊपर इतना दबाव बनाते हैं कि वो लड़की मानने के लिए तैयार हो जाती है। फिर इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी की जाती है और शादी के बाद जब जानवी अपनी ससुराल में पहुंचती है तो अपने पति अवनीश से जब पहली रात को मिलती है तो पहली रात को वो यही कहती है कि मेरी तो ज़बरदस्ती शादी कराई थी, मुझे तो तुम पसंद ही नहीं थे। अवनीश को भी यहाँ पर बहुत बुरा लगता है। फिर वो सोचने लगता है कि यार पसंद तो तूने ही किया था, इसने थोड़ी तुझे पसंद किया था। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं,
थोड़ा समय बीतेगा, उसके बाद तुम हमारे घर में मिल जाओगी और हमें पसंद करने लगोगी। दोस्तों उसके बाद उनका जीवन बीतने लगता है। लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। 1 साल के बाद उन्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। अब यहाँ पर जो पत्नी होती है वो अब भी इससे इसी तरह से ताने मारा करती कि तुम तो मेरी बराबर सुंदर हो ही नहीं, तुम तो मेरे जैसे हो ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर पति फिर भी कुछ नहीं कहता, चुपचाप वो अपने कामकाज को चलाता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और लगभग 3 साल का समय बीत जाता है। 3 साल के बाद इनको फिर एक और बेटी हो जाती है। अब इनको 2 बेटी हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो पत्नी होती है जानवी इस तरह से अपने पति के साथ व्यवहार करने लगती है, बहुत ही ज़्यादा रूढ़ व्यवहार होता है। अपनी सास ससुर को भी नहीं समझा करती, उनसे भी लड़ाई करने लगती है और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जानवी अपनी छोटी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती है और वहाँ जाने के बाद अपने माता पिता से साफ कह देती है कि मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। अगर आप लोगों ने मुझे उस घर में ज़बरदस्ती भेजा तो मैं अपनी जान ले लूँगी। अब घर वाले भी उसकी ज़िद के आगे टूट जाते हैं और यहाँ पर जानवी जो उसके पेपर होते हैं तलाक के, उन्हें कोर्ट में दायर कर देती है और कुछ दिन के बाद ही उनका तलाक हो जाता है। अब तलाक होने के बाद जानवी अलग रहने लगती है और यहाँ पर जो इसका पति होता है वो अलग रहने लगता है। अब पति के पास धन दौलत की कमी नहीं होती। एक बेटी पति के पास रह जाती है, एक बेटी को उसकी पत्नी ले जाती है। दोस्तों धीरे धीरे लगभग 6 से 7 महीने का समय बीतता है। अब घर वाले भी कहने लगते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए। फिर एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की देखी जाती है, उसके साथ अवनीश की शादी कर दी जाती है। बड़ी ही अच्छे से शादी होती है। जो ये पत्नी अवनीश की होती है वो बहुत ही अच्छे से अवनीश का आदर करती, उनके घर परिवार वालों का सबका आदर करती और बड़े अच्छे से वो रहने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे इस शादी को भी लगभग 10 साल बीत जाते हैं और इन 10 सालों के अंतराल में इनको 2 बच्चे हो जाते हैं। अब एक दिन का वाक़या होता है जब अवनीश एक शादी में गया होता है और इधर जो इसकी तलाकशुदा पत्नी होती है वो भी उसी शादी में गई होती है। जब वो अवनीश को देखती है तो वहाँ पर जो उसके हाथ में खाने की थाली होती है वो धड़ाम से ज़मीन में गिर जाती है। जो निवाला उसने अपने मुंह में लिया था वो निवाला वहीं की वहीं रुक जाता है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत कुछ घट चुका था। दोस्तों वो वहीं पर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है। इधर जो इसका तलाकशुदा पति होता है अवनीश, वो इससे कहता है कि आप साइड में आइए, आप ऐसे क्यों रो रही हो। उसके बाद जानवी अपने पति के पैरों को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया था। मुझे अपनी खूबसूरती का इतना ज़्यादा घमंड था, लेकिन मेरा घमंड उसी ने तोड़ दिया जिसके ऊपर मैंने आपको छोड़ दिया था। मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी और उसी के लिए मैंने आपसे तलाक ले लिया, लेकिन 2 साल तक तो वो मेरे साथ रहा और 2 साल के बाद वो मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की को लेकर फरार हो गया। अब मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फ़िलहाल जो उसकी हालत होती है, उसकी खूबसूरती भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो दुबली पतली हो जाती है, काली होने लगती है। दोस्तों इस तरह से जब यहाँ पर जो उसका तलाकशुदा पति देखता है तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें अब नहीं अपना सकता, मैंने शादी कर ली है, मेरे 2 बच्चे उस औरत से भी हो चुके हैं, अब मैं तुम्हें कैसे अपनाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर जो इसकी तलाकशुदा पत्नी होती है उसके चरणों में गिर जाती है, रोते हुए कहने लगती है कि कैसे भी करके मुझे अपना लीजिए, मुझे झाड़ू पोछा करने के लिए रख लीजिए, बस मैं आपके चरणों में रह लूँगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद जो अवनीश होता है यहाँ पर अपनी जो तलाकशुदा पत्नी होती है उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जा सकता, पहले मैं अपनी पत्नी से बातचीत करूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ या नहीं ले जा सकता। उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि इस तरह से मुझे जो मेरी पहली पत्नी है जानवी वो मिल चुकी है और वो मेरे पैरों में गिरकर रो रही है। वो यही कह रही है कि मुझे झाड़ू पोछा लगाने के लिए अपने घर ले चलिए, लेकिन मुझे अपने घर ले चलिए। यही कह रही है कि मुझे अपने किए का बहुत बड़ा पछतावा है, अब मुझे कैसे भी करके अपने साथ ले चलिए, मेरे चरणों को नहीं छोड़ रही है, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं उसे अपनी बड़ी दीदी बनाकर अपने घर में रख लूँगी, आप उन्हें ले आइए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो पति होता है अवनीश, वो अपनी तलाकशुदा पत्नी को अपने साथ लेता है और
इसके घर जाकर जो इनकी बेटी होती है उनको भी अपने साथ में लेता है और सीधा अपने घर पहुंच जाता है। दोस्तों फ़िलहाल ये सभी के सभी लोग बड़े आराम से रहने लगते हैं। वाली पत्नी होती है इसकी पुरानी पत्नी को ऐसे रखती है कि जैसे इसकी ये बड़ी बहन हो। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक खूबसूरती के घमंड में आकर अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है, और जिस व्यक्ति के लिए वो जाती है वो उसके घमंड को इस तरह से तोड़ता है, वो खुद दूसरी लड़की को लेकर फरार हो जाता है। दोस्तों उसके बाद ये ऐसी हो जाती है, इसकी सूरत इस तरह की हो जाती है, इस तरह से इसका शरीर हो जाता है कि मानो ये कंकाल में बसी हुई हो। दोस्तों इस तरह से इसकी हालत होती है। फिर अपने पति को जब देखती है तो बस ये देखकर उनके चरणों में गिर जाती है। जो गलती का एहसास ये इतने दिन के बाद करती है, अगर ये पहले ही इस गलती का एहसास कर लेती तो शायद इसका जीवन नहीं बिगड़ता और उस व्यक्ति के जीवन में दूसरी पत्नी भी नहीं आती। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इस औरत का किरदार कैसा लगा जिसने अपने पति को अपनी खूबसूरती के घमंड में आकर छोड़ दिया था और लास्ट में उसे वहीं पर आना पड़ा? इस औरत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और उस पति के बारे में और जो उसकी नई दुल्हन होती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,